हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने कल के होने वाले ह्यूमन ज्योग्राफी में पूछा जाने वाला मानचित्र लेकर। और ये जो मानचित्र रहने वाला है, इसमें कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, ये हमारे अंकित सर ने आपको मॉडल पेपर में बता दिया था। अब बात मैं करता हूं बच्चों, उन जगहों को हम मानचित्र में कहां कहां दर्शाते हैं, इसकी बात मैं इस वीडियो में आपके पास करने वाला हूं। तो फिर देर किस बात की, जब कल का पेपर है, तैयारी अपनी मजबूत है, मॉडल पेपर से हमने सारी तैयारी कर ली है, तो फिर इस मानचित्र को भी देख लेते हैं, इस मैप को भी देख लेते हैं और पहचान लेते हैं हम कि कौन सी जगह कहां कहां रहने वाली है, और दर्शा देंगे। फिर जब कल का मानचित्र आएगा ना, वहां पर शो कर देंगे उन उन जगह को, उन उन जगहों पर। तो जल्दी से आपके पास अभ्यास के लिए कोई मानचित्र होगा ना, तो जल्दी से उस मानचित्र को उठा लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई मानचित्र पड़ा होगा, है ना। मानचित्र तो है ना, तो उसमें जगह कौन कौन सी उनको देख लेंगे। तो बच्चों, मैंने लिखा है राजस्थान विश्वविद्यालय बीए बीएससी सेमेस्टर सेकेंड में ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पेपर है वो कल 18 जून 2026 को होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग मॉडल पेपर 2, कितने 2, हमारे अंकित सर ने जहां चैनल पर अपलोड कर दिए थे। काफी बच्चों ने वो देख भी लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा अब वो आराम से देखें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम आपके साथ हाजिर हैं आपकी सहायता के लिए। क्या लिखा है मैंने, देखो कौन सी जगह कहां पर है और मानचित्र में पूछे जाने वाली जगह कौन कौन सी है, इन सब का एनालिसिस मैं आपको यहां इस वीडियो लेक्चर में करवाने वाला हूं। तो जल्दी से मेरे साथ आ जाएंगे सभी बच्चे, मेरे साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, मेरे साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ ही गए है ना बेटा, तो चलो फिर आगे। क्या हो गया इसके, अरे क्या हो गया, ये लो, ये रहा बेटा आपके पास वर्ल्ड मैप। मैंने लिखा है ऊपर बीए बीएससी भूगोल का मैप है, और महत्वपूर्ण क्या है, मानचित्र ये रहने वाला है। और देखो मैंने 2 मानचित्र रखे आपके लिए, 2 मानचित्र रखे मैंने आपके लिए। अरे आगे आ जाए यार, क्या सोच रहा है इतना यार। ये रहा दूसरा, ये रहा अपने पास। लेकिन देखो ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, और जो आपको मानचित्र मिलेगा ना, वो आपको डिक्टो ऐसा मिलने वाला है। डिक्टो आपको बेटा इस प्रकार का मिलने वाला है, डिक्टो आपको इस प्रकार का मिलने वाला है। अब इसमें कौन कौन सी जगह कहां कहां पर है, इसकी मैं आपके साथ यहां बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, यहां पर मैंने लिखा है संकेत। क्या लिखा है मैंने यहां, संकेत। और संकेत क्या है, एस्किमो जनजाति है सबसे पहले। सबसे पहले कौन सी जनजाति है, एस्किमो जनजाति है। थोड़ा हैंग हो रहा है यार। अब सबसे पहले क्या लिखे हैं, इधर संकेत लिखे हैं, और संकेत में हमने बताया है कि कौन कौन सी जगह है जो आपको इस मानचित्र में दर्शानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए लिखा है मैंने, ए, और ए है एस्किमो जनजाति। कहां है, क्या कहा है मैंने, एस्किमो जनजाति। तो याद रखना बेटा, ऐसा ही आपको मानचित्र वहां देखने को मिलेगा, ऐसा ही मिल जाएगा आपको। तो आपको यहां दर्शाना है एस्किमो जनजाति को, एस्किमो जनजाति को कुछ यहां इस वाले पोर्शन में आपको दर्शाना है। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट जो 2 नंबर अपने पास है वो है बुशमैन जनजाति है। कौन सी है, बुशमैन जनजाति रहने वाली है। और वो जो बुशमैन जनजाति है ना बेटा, वो यहाँ साउथ अफ्रीका वाले इलाके में रहने वाली है, यहां आपको दर्शानी है। ये जो रेड डॉट है ना, इस रेड डॉट में आपको बुशमैन जनजाति को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा है मैंने, पिग्मी जनजाति की बात चली है। कौन सी जनजाति है, पिग्मी जनजाति की बात हम यहां करने वाले हैं। और इसी साउथ अफ्रीका वाले इलाके में हमें पिग्मी जनजाति को यहां पर रिप्रेजेंट करना है। कौन जनजाति बेटा, पिग्मी जनजाति यहां पर हमसे पूछा जा रहा है। तो आपसे एक बात तो कंफर्म है कि जनजाति पूछी जाएंगी, कौन सी जनजाति कहां पर पाई जाती है, कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे सुनो, नेक्स्ट डी है नागा जनजाति।
कौन से बेटा? नागा जनजाति। और नागा जनजाति आपको यहां पर मेंशन करनी है। इंडिया से थोड़ा सा ऊपर देखोगे ना तो यहां नागा जनजाति पाई जाती है। कितनी जनजाति दर्शा दी? 4। पांचवी जनजाति है बेटा भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति। और भील जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसके ऊपर ये जो कुछ खंड पड़े हैं, यहां पाई जाती है भील जनजाति। कौन सी पाई जाती है मेरे बच्चे? भील जनजाति यहां पर पाई जाती है। तो यहां दर्शा देना भील जनजाति। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट जो गया है वो पूछ रहा है उच्च जनसंख्या क्षेत्र कौन सा रहने वाला है। हाई जो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया है वो कौन सा आपके पास रहने वाला है, तो वो आपको यहां पर क्या करना है? मेंशन करना है। तो उच्च जनसंख्या क्षेत्र आपको क्या करना है बेटा? बताना है। उच्च जनसंख्या क्षेत्र आपको बताना है। तो ये रहा बेटा अपने पास एफ है ना, एफ। एफ कहां है? ई एफ। एफ एफ कहां रह गया यार? दर्शाई नहीं। ये रहा बेटा, ये रहा एफ नीचे। यहां जो नीचे ये रहा उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र। ये जो दक्षिणी महासागर है ना, इसके जस्ट नीचे है ना, ये है उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। क्लियर है बात? नेक्स्ट की मैं बात करूं, प्रमुख धार्मिक क्षेत्र पूछे हैं। प्रमुख क्या पूछा है? धार्मिक क्षेत्र आपसे पूछे हैं। तो ये जो इंडिया के नीचे जगह है ना, ये वाली जगह, ये प्रमुख धार्मिक क्षेत्र रहने वाली है। ये प्रमुख धार्मिक क्षेत्र को दर्शाती है बेटा। क्लियर है बात? ये किसको दर्शा रही है? प्रमुख धार्मिक क्षेत्र को दर्शा रही है। ये बुशमैन जनजाति थी, ये हो गई, ये होगी, ये होगी। आगे देखते हैं अपन। आगे अपन देखते हैं, ये भी तो होगी ना, नागा जनजाति, पिग्मी जनजाति भी हो चुकी है। नेक्स्ट है उच्च एचडीआई वाले क्षेत्र। कौन सा बेटा? उच्च एचडीआई वाले क्षेत्र हमारे हमसे पूछे गए हैं। तो उच्च एचडीआई वाले क्षेत्र हैं, तो ये जो उत्तरी अमेरिका वाला इलाका है ना, कौन सा है? उत्तरी अमेरिका वाला जो इलाका है, इसमें उच्च एचडीआई वाले देश हैं। जैसे कनाडा है अपने पास, क्या कौन है? कनाडा रहने वाला है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट है प्रमुख प्रवासन क्षेत्र। जो ज्यादा से ज्यादा प्रवासन क्षेत्र है वो आपसे यहां पर पूछा गया है। तो उच्च प्रवासन क्षेत्र आपको बताना है। उच्च प्रवासन जो प्रमुख प्रवासन क्षेत्र है वो आपको बताना है। तो बेटा ये रहा, इंडिया वासी थोड़ा सा ऐसे इशारा करके बनाया है ना, ये अपने पास है प्रमुख प्रवासन क्षेत्र रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है? प्रमुख प्रवासन क्षेत्र हमारे पास रहने वाला है। और देखो बेटा, हमने बहुत सटीक तरीके से आपके लिए ये मानचित्र तैयार करवाया है। बहुत ही शानदार तरीके से ये मानचित्र तैयार करवाया है आपके लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये सारी जगह इंपोर्टेंट है। जाति इंपोर्टेंट है, जो क्षेत्र पूछ रहा है वो क्षेत्र ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडो यूरोपियन साइनो तिब्बती अफ्रो एशियाई। क्या क्या लिखा है उसने? इंडो यूरोपियन साइनो तिब्बती अफ्रो एशियाई। ये लो यहां पर रहने वाला है। ये जो पूछा गया है ना, क्या क्या पूछा गया है? इंडो यूरोपीय साइनो तिब्बती अफ्रो एशियाई पूछा गया है। और ये यहां पर मेंशन हमने किया है बेटा। तो बहुत खास जगह ये रहने वाली है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? कालाहारी मरुस्थल। और देखो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, ये जो कालाहारी मरुस्थल है ना, ये तो बेटा बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही बार ये हमारे पास पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सोचो कहां पर पाया जाएगा? सोचो कहां पर पाया जाएगा? कालाहारी मरुस्थल कहां पाया जाएगा? तो बेटा ये जो इलाका है अपने पास, ये रहा, ये जो इलाका है यहां पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल यहां पाया जाता है। नेक्स्ट है कोंगो बेसिन पूछा गया बेटा। और कोंगो बेसिन पूछा गया है, तो कोंगो बेसिन कहां है बेटा? ये वाला इलाका किसका है? कोंगो बेसिन वाला इलाका है। जो वॉयलेट कलर में दिखा गया ना अलग से, ये वाला इलाका कौन सा है? अरे ये वाला इलाका बोला गया है। ये वाला इलाका, ये कोंगो बेसिन वाला इलाका रहने वाला है हमारे पास। समझ गए बात? लास्ट बचा एम, वो है ग्रीनलैंड अलास्का उत्तरी कनाडा। तो ये है बेटा ग्रीनलैंड अलास्का उत्तरी कनाडा, यहां पर ये रहने वाला है अपने पास। और ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? अंटार्कटिक महासागर। यहां क्या है? हिंद महासागर। यहां क्या है? दक्षिणी महासागर। यहां क्या है? प्रशांत। यहां है अटलांटिक। ये कुछ जगह भी हमने और मेंशन कर दी। और ये क्या है? प्रशांत महासागर ये रहने वाला है। तो ये जो वर्ल्ड मैप है ये आपके कल के ह्यूमन ज्योग्राफी के पेपर में पूछे जाने वाला है। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है कौन कौन सी, मैं रिपीट कर देता हूं। एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, पिग्मी जनजाति, नागा जनजाति, भील जनजाति, उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, प्रमुख धार्मिक क्षेत्र, उच्च एचडीआई वाले देश, प्रमुख प्रवासन क्षेत्र, इंडो यूरोपियन साइनो तिब्बती अफ्रो एशियाई, कालाहारी मरुस्थल, कोंगो बेसिन, ग्रीनलैंड अलास्का उत्तरी कनाडा। क्लियर है बेटा?
और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र है, गंगा का मैदान, पूर्वी चीन, जापान और पश्चिमी यूरोप। धार्मिक क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब जिसमें अपन भी आते हैं। उच्च एचडीए वाले देश कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि। और प्रमुख प्रवासन क्षेत्र दक्षिण एशिया से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये रहने वाले हैं बेटा। क्लियर है बात? क्लियर है बात सारी की सारी? तो ये मानचित्र की कुछ प्रमुख जगह है और इन जगहों को आपको देखना है कि कौन सी जगह मानचित्र में कहां रहने वाली है। ये क्वेश्चन हमारे कल के पेपर में आने वाला है विशेष रूप से। तो सभी बच्चे इन जगहों को आसानी से देख लेंगे और ये मेरा मानना तो ये रैपिड रिवीजन है बेटा, ये रैपिड रिवीजन है, इसको अच्छे से आप देख लेना। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये थोड़ा थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे रहा है, अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रहा। क्यों ना आप ऐसा करो कि हमें ये जो पीडीएफ है ये कहां प्रोवाइड करवा दो बेटा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दो। लेकिन बेटा एक आफत हो चुकी है और उस आफत का नाम है कि भारत सरकार ने 22 तारीख तक टेलीग्राम को बैन कर दिया है, या भली भांति जानते हैं। तो अब क्या करें सर, हमें तो ये पीडीएफ चाहिए, हमें तो ये पीडीएफ किसी भी हाल में चाहिए। तो इसके लिए बेटा मैं आपका सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन, वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन। और उसको आपको क्या करना है बेटा, डाउनलोड करना है। क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके उसको क्या कर लेना बेटा, ओपन। और ओपन करके जैसे आप नोट्स पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे, कौन से सेक्शन में, नोट्स पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे, तो ये मानचित्र मैं वहां डाल देता हूं, जिसका हम कोई चार्ज वार्ज नहीं रख रहे हैं, बस आपकी सुविधा के लिए, बस आपकी सुविधा के लिए हम वहां पर नोट्स पीडीएफ के पोर्ट ये डाल देंगे। अगर आपको लिंक चाहिए एप्लीकेशन का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो जल्दी जल्दी जाइए, वासुदेव एजुकेशन का ऐप या तो प्ले स्टोर से या लिंक से डाउनलोड कीजिए। और ये जो पीडीएफ आपके सामने रखे दोनों के दोनों, ये पीडीएफ वहां नोट्स पीडीएफ वाले सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें इसमें मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको दर्शा दी है। ऐसा ही मानचित्र आपको कल देखने को मिलेगा, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और जब चीजें आसान हो जाएंगी तो आप आसानी से उनको इस मानचित्र में दर्शा देंगे। तो ये था बच्चों आपके लिए मेहनत भरा काम, और इस मेहनत भरे काम को एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को जितने भी अपने यार दोस्त हैं उनको शेयर करना तो बनता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और सभी बच्चे मेरे साथ एक बार बोल लेंगे हरे कृष्ण प्रभु, क्योंकि यही है जो इन जगहों को यहां पर रखता है, यही है जो ये पूरा संसार सृष्टि का रचयिता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए और कल के पेपर की तैयारी कीजिए। मैं पहले ही कह देता हूं, अंकित सर ने 2 मॉडल पेपर डाल दिए हैं, दोनों को तैयार कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्लियर है बच्चों?